हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गिकी सोमो यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हैकिंटोश के बारे में। तो ये हैकिंटोश, इसका जो फुल फॉर्म हम इसे कहेंगे हैक मैकिंटोश। तो इसका क्या मतलब है? इसका जो मतलब निकल के आता है कि आप मान लीजिए आपके पास एक विंडोज का पीसी है। अगर आप उस विंडोज के पीसी के अंदर मैक को इंस्टॉल करना चाहोगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि एप्पल उनका जो ओएस बनाता है, मैक जो बनाता है एप्पल, तो उस चीज को बनाने के लिए एप्पल उसका एक स्पेसिफिक हार्डवेयर सेट करता है कि उस स्पेसिफिक हार्डवेयर में ही वो जो मैक है वो चलेगा। तो इसीलिए अगर आप एक कस्टम मेड हार्डवेयर के ऊपर, जैसे कि एक नॉर्मल अगर एक पीसी है, एक नॉर्मल एक विंडोज का पीसी है, तो वहाँ वो एक कस्टम मेड हार्डवेयर है। तो उस कस्टम मेड हार्डवेयर के अंदर आप मैक का ओएस नहीं चला सकते। तो आपको पता ही है कि मैक का जो यानी कि एप्पल का जो पीसीज होता है वो काफी महंगा होता है, बहुत महंगा आता है ये पीसी। इसलिए हमारे जैसे नॉर्मल लोग इसे नहीं खरीद सकते। हैकर्स ने क्या डेवलप किया कि हैकिंटोश के जरिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा मैक है उस मैक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे विंडोज पीसी के अंदर। तो इसका अगर मैं बात करूं इसके क्या ये अच्छा है, तो एक्चुअल दोस्तों देखिए कि ये जो चीज है ये बिल्कुल ही इलीगल है। अगर आप ऐसा अगर एक पीसी बना के किसी बाजार में बेचने के लिए जाओगे तो ये बिल्कुल ही इलीगल चीज है। एप्पल इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर मैं आप एक नॉर्मल यूज की बात करूं तो क्या एप्पल आपको देखने के लिए आएगा कि आप क्या कर रहे हो? तो ये तो देखने के लिए वो लोग आएगा नहीं। तो इसीलिए इसके लिए कोई आपको झमेला में नहीं पड़ना है। पर हाँ, अगर आप एक ओरिजिनल मैक ओएस के से रिलेटेड एक ओरिजिनल पीसी को इस्तेमाल करते हो जो एप्पल ने बनाया है, और उस पीसी को आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस केस में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है जो आप कर सकते हो। अगर आप हैकिंटोश को इस्तेमाल करके अपने पीसी के अंदर मैक को चलाओगे तो उसमें बहुत सारे सिस्टम्स एप्पल ऑटोमेटिकली आपको डिसेबल कर देगा। क्योंकि उन लोगों को पता चल जाएगा कि आप हैकिंटोश का यूज करके आपके सिस्टम के अंदर मैक ओएस को चला रहे हो, जो कि इलीगल है। तो ये हो गया आपका। बेसिकली मैंने मैक ओएस का थोड़ा थोड़ा आपको मैंने समझा दिया कि मैक ओएस आपके सिस्टम के अंदर कैसे इंस्टॉल हो सकता है, कैसे हो सकता है हैकिंटोश के जरिए। तो हैकिंटोश अगर आप इस्तेमाल करोगे तो शायद हो जाए। तो अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ कि इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आता है हैकिंटोश से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें क्या है इस बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अगर मैं हैकिंटोश की बात करूँ तो हैकिंटोश का जो पहला टर्म है वो है आईबूट। आईबूट क्या होता है दोस्तों? जो आईबूट है कि अगर मान लीजिए जैसे कि एक विंडोज का पेन ड्राइव है, विंडोज का आईएसओ फाइल वाला एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव को आपके सिस्टम में लगा के आप विंडोज को उस पेन ड्राइव से आराम से अपने पीसी में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप एक मैक ओएस का पेन ड्राइव आपने बनाया, उस पेन ड्राइव को अगर जाके आपके सिस्टम में आप उसे इनपुट करोगे तो कभी भी वो जो आपका जो सिस्टम है, आपका जो एक नॉर्मल पीसी है, नॉर्मल पीसी कभी भी उस मैक को रीड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आई बूट का जरूरत पड़ता है। आई बूट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका जो पेन ड्राइव है उसके अंदर इंस्टॉल रहता है, और उस पेन ड्राइव से जो मैक उसका उस पेन ड्राइव के अंदर आपने डाला हुआ है उसको वो रीड करके आपके सिस्टम को, आपका एक नॉर्मल पीसी को, वो जो मैक है उसे पढ़ने के लिए परफेक्ट बनाता है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद वाला जो अगला टर्म है, वो टर्म है क्लाइमेरा बूट लोडर। ये क्लाइमेरा बूट लोडर क्या है? आपका जो पीसी है वो जो आपका मैक है उसको डायरेक्टली रीड नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक अलग से बूट लोडर की जरूरत होता है जिसका नाम है क्लाइमेरा बूट लोडर। ये क्लाइमेरा बूट लोडर विंडोज और आपका जो मैक है दोनों में एक साथ काम करा सकते हो। कैसे? जैसे कि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तब जो बूट लोडर है, जो क्लाइमेरा बूट लोडर है, वो आपसे परमिशन मांगेगा कि कौन सा ओएस में आप जाना चाहते हो, मैक में जाना चाहते हो या फिर विंडोज में जाना चाहते हो। अगर आप वहां से मैक सिलेक्ट करोगे तो क्लाइमेरा बूट लोडर काम करना शुरू करेगा। अगर आप वहां से विंडोज सिलेक्ट करोगे तो क्लाइमेरा बूट लोडर बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो नॉर्मली रन करता है आपका पीसी नॉर्मली रन कर देगा। जब मैक आप ऑन करना चाहोगे तब क्लाइमेरा बूट लोडर का काम है। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे चीज के ऊपर जो है मल्टीबिस्ट। ये मल्टीबिस्ट क्या होता है? मल्टीबिस्ट ये है कि अगर आप कंप्यूटर में एक नॉर्मल पीसी के अंदर, जैसे कि ये मेरा नॉर्मल पीसी है, अगर इस नॉर्मल पीसी के अंदर मैं एक हैकिंटोश से एक मैक को इंस्टॉल करता हूं तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप वहां पे रेजोल्यूशन चेंज नहीं कर पाओगे, आपका ग्राफिक्स ठीक से काम नहीं करेगा, आपका कंप्यूटर लैग करेगा, तो ये सारी चीजें हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीबिस्ट को काम में लिया जाता है। मल्टीबिस्ट क्या करता है, वहां पे आप कुछ कोडिंग वगैरह करना पड़ता है मल्टीबिस्ट को शुरू करने से टाइम पे। तो वहां पे कुछ कोड वगैरह करके आप वहां से ड्राइवर्स वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हो ताकि जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो ये होता है आपका मल्टीबिस्ट। तो अगर आप मान लीजिए कि
इस कंप्यूटर में जैसे कि मेरा एनवीडिया का ड्राइवर है, तो एनवीडिया का ड्राइवर को मुझे इंस्टॉल करना है, तो एनवीडिया का ड्राइवर मैं कैसे इंस्टॉल करूँ, तो उसके लिए आपको मल्टीबिस्ट से वो काम को करना होगा। तो आपको YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि आप कैसे ये काम कर सकते हो, कैसे आप एक मैकिंटोश बना सकते हो आपके नॉर्मल पीसी को, तो आप जाके देख सकते हो। पर आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ये चीज बिल्कुल इलीगल है। तो यही हो गया दोस्तों आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मैकिंटोश के बारे में समझ में आ गया होगा। ये मैंने बहुत सारे बेसिक चीजों के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जरूर से एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर और कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।